नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और मैं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सोलन पुलिस ने उठाए नौणी विश्वविद्यालय के 2 कश्मीरी छात्र। आतंकी समर्थन पर बद्दी में भी छात्र गिरफ्तार। पाकिस्तान के खिलाफ उतरे मुस्लिम संगठन, चंबा में बोला हल्ला। प्रदेश भर में प्रदर्शन का दौर। हिमाचल का अर्धसैनिक बलों को तोहफा, शहीदों के परिजनों को एचआरटीसी में फ्री सफर की सुविधा। कांगड़ा के जवान की मणिपुर में हृदय गति रुकने से मौत। सरकारी स्कूलों में छात्रों को जुलाई से पहले नहीं मिलेगी वर्दी। 25 फरवरी को फाइनल होगा कंपनी का नाम। इस बार नहीं आएगी कैग की रिपोर्ट, अब मानसून सत्र में है आने की उम्मीद। और भरेड़ी में राज्य स्तरीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। पहले दिन मंडी ने सराउंड, सरकाघाट ने हराई नोवाही की टीम। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार रात बद्दी में एक कश्मीरी छात्र की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल में आतंक समर्थक तत्वों पर शिकंजा कसने लगा है। रविवार शाम सोलन पुलिस ने नौणी स्थित यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी में एमएससी में अध्ययनरत 2 कश्मीरी छात्रों को हिरासत में लिया है। आधिकारिक तौर पर अभी ये बताया नहीं गया है कि किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दोनों कश्मीरी छात्रों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जिस अंदाज में खंगाले जा रहे हैं, उससे मामला अति गंभीर माना जा रहा है। जिला पुलिस प्रमुख ने छात्रों को हिरासत में लेने की पुष्टि तो की, लेकिन उस इनपुट का खुलासा नहीं किया जिसके आधार पर कार्रवाई हुई। हालांकि सूत्रों ने खुलासा किया है कि दोनों छात्रों की फेसबुक पर दर्ज कोई गतिविधि के कारण पुलिस ने यह कदम उठाया है। दूसरी ओर पुलवामा आतंकी हमले के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के आरोप में शनिवार रात बद्दी में गिरफ्तार किए गए कश्मीरी छात्र तहसीन को न्यायालय ने 28 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बद्दी की एक यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार तहसीन जम्मू कश्मीर के हरवान का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार तहसीन बीटेक सेकंड ईयर में पढ़ता है। आतंकी हमले के बाद उसने आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। बद्दी के एसपी रोहित मालपानी ने बताया कि पुलिस ने कश्मीरी छात्र को हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। तहसीन ने आतंकी आदिल की फोटो के साथ अल्लाह ताला आपकी शहादत कबूल करे, आमीन लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड की थी। यही नहीं, तहसीन ने 5 जनवरी को आतंकी शकूर डार की मौत के बाद भी कमेंट लिखा था। तहसीन ने लिखा था कि रिप शकूर भाई, अल्लाह आपकी शहादत कबूल करे, इन द हार्ट्स ऑफ ग्रीन वर्ड्स, मिसिंग यू भाई। बहरहाल सनसनीखेज मामले की पुलिस के साथ आईबी की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल आखिर ये कि देश में कितने तहसीन घूम रहे हैं। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। प्रदेश भर में जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं और प्रदेश का हर वर्ग बर्बरता के खिलाफ खुलकर आगे आ रहा है। इसी कड़ी में रविवार को चंबा जिला के सलूणी में आक्रोशित मुस्लिम संगठन ने रैली निकालकर पाकिस्तान को खूब फटकार लगाई। इसी तरह जिला के मंजीर में चल रहे मदरसे के बच्चों ने रैली के जरिए पाकिस्तान का पुतला जलाकर भड़ास निकाली। चंबा के चुवाड़ी राइजिंग स्टार स्कूल के नन्हे बच्चों, कॉलेज छात्रों ने भी रैली निकालकर आक्रोश जताया। दूसरी ओर राजधानी शिमला में भी कई कार्यक्रम हुए जिसमें शहीदों को नमन किया गया। प्रेस क्लब शिमला ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उधर ऊना में भाजपा ने पाकिस्तान की शव यात्रा निकालते हुए पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बग्गा ने कहा कि पाकिस्तान की पैरवी करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिरमौर जिला के पच्छाद और संगड़ाह में भी पुलवामा प्रकरण के खिलाफ खूब आक्रोश दिखा। सराहा में छात्रों, व्यापारियों, किसानों आदि ने रोष रैली निकाली। इसी तरह कांगड़ा, मंडी जिला में भी कई जगह प्रदर्शन हुए। पंचरुखी के वेटरन्स इंडिया व अर्धसैनिक बल इकाई ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। मंडी जिला के करसोग में महिलाओं ने रोष रैली निकाली। हिमाचल के अर्धसैनिक बलों को हिमाचल सरकार ने बहुत बड़ी सुविधा और राहत दी है। अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों को पथ परिवहन निगम निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगा। ये निर्णय एचआरटीसी की निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया है। ये राहत एचआरटीसी की सभी बसों में मिलती रहेगी। बीएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के शहीद जवानों की विधवा, माता पिता और बच्चों को फ्री यात्रा सुविधा मिलेगी। बीओडी में एचआरटीसी कर्मियों को 3 तथा पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि निगम में 500 चालक व 500 परिचालक कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा सबसे अधिक कमाई करने वाले डिपुओं को सम्मानित किया है। इसके साथ ही 83 बेहतरीन चालकों परिचालकों को भी पुरस्कृत किया गया है। बेस्ट डिपुओं में नालागढ़ पहले, तारादेवी दूसरे और धर्मशाला तीसरे स्थान पर रहा है।
असम राइफल की 25वीं बटालियन में तैनात मसरदीन पुत्र गुलामदीन जिला कांगड़ा की तहसील फतेहपुर के गांव रियाली की मणिपुर में हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। मसरदीन के बड़े भाई ने बताया कि असम से फोन आया और उन्हें बताया गया कि मसरदीन की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। वो 2005 में असम राइफल में भर्ती हुए थे। वो अपने पीछे 3 लड़के छोड़ गए हैं। रविवार रात को जवान का शव पैतृक गाँव में पहुँच जाएगा। फतेहपुर तहसील के नायब तहसीलदार ने बताया कि सरकार और प्रशासन की तरफ से जो भी मदद होगी पीड़ित परिवार तक पहुँचाई जाएगी। हिमाचल की जयराम सरकार ने प्रदेश में 309.45 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी प्रदान की है। ये प्रस्ताव उद्योग विभाग के पास आए थे और इनसे 1000 बेरोजगारों के लिए नौकरी के द्वार खुलेंगे। खास बात यह है कि इनमें से 70% रोजगार हिमाचली युवाओं को देने का पहले से ही प्रावधान है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार देर रात को आयोजित छठी राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में निवेश के इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 309.45 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश की 16 नई औद्योगिक इकाइयां यहां पर स्थापित होंगी और इनमें से कुछ विस्तार योजनाएं भी शामिल है। ये उद्योग सोलन जिला के बद्दी और नालागढ़, ऊना के अंब, टाहलीवाल, मुबारकपुर और हरोली तथा सिरमौर जिला के कालाअंब के लिए मंजूरी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि सरकार निवेशकों को हर तरह की रियायतें देने को तैयार है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का वर्दी को लेकर इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मार्च नहीं, अब छात्रों को नई स्मार्ट वर्दी के लिए जुलाई तक इंतजार करना होगा। वजह यह है कि सरकार 25 फरवरी को वर्दी के टेंडर पर अंतिम प्रक्रिया चढ़ाएगी। जिस कंपनी का रेट सबसे कम होगा उसी कंपनी के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। सरकार ने दावा किया है कि 25 फरवरी के बाद 120 दिनों में स्कूली छात्रों को नई वर्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। याद रहे कि पिछले 1.5 साल से छात्रों को नई वर्दी का इंतजार है। सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि 1-2 माह में वर्दी स्कूलों तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन ये तीसरी मर्तबा है जब सरकार ने एक बार फिर आश्वासन दिया है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार सरकारी स्कूलों में लगभग 8 लाख छात्रों का स्मार्ट वर्दी का सपना तय समय पर पूरा होता है या नहीं। अहम बात यह है कि छात्रों को समय पर वर्दी न मिलने से अभिभावकों संग शिक्षकों का भी रोष सामने आने लगा है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हिमाचल कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी मंतव्य के साथ कांग्रेस में रूठों की वापसी का दौर जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार वीरभद्र सिंह के लगभग सभी समर्थकों की पार्टी में वापसी हो चुकी है। अब उनके एक अन्य समर्थक हरीश जनार्दन, जो शिमला से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़े थे, की भी एंट्री अगले सप्ताह संगठन में हो जाएगी। वहीं बाबा हरदीप सिंह की वापसी के मुद्दे पर दिल्ली में चर्चा होगी, जिसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। और अब समाचार हिमाचल विधानसभा से। इस बार बजट सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश नहीं होगी। माना जा रहा है यह रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यह रिपोर्ट मानसून सत्र में ही आ पाएगी। सोमवार को बजट सत्र का आखिरी दिन है और इसमें भी एक विशेष बात है। अब तक सत्र के आखिरी दिन की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होती आ रही है, परंतु इस बार ऐसा नहीं है। सोमवार को सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद पूरा दिन सदन चलेगा। कटौती प्रस्ताव के साथ ही वर्ष 2019-20 के बजट को पारित करने के लिए मुख्यमंत्री विधेयक लाएंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में सोमवार से भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सोमवार से लगातार 3 दिन तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानों में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही 23 फरवरी से मौसम साफ रहेगा। वहीं रविवार को प्रदेश के 4 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया। कल्पा -4, किलांग -11, मनाली -2.8 और कुफरी का न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति अभी भी शीतलहर की चपेट में है। रविवार को प्रदेश की राजधानी शिमला में सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे। और अब खेल समाचार। हमीरपुर जिला के भरेड़ी में रविवार को राज्य स्तरीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें 9 जिलों व 12 स्पोर्ट्स क्लबों के करीब 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन सब जूनियर मुकाबलों में स्पोर्ट्स क्लब चौलथरा मंडी ने सरौन, स्पोर्ट्स क्लब सरकाघाट ने आरकेएस नोवाही और हमीरपुर की टीम ने स्पोर्ट्स क्लब भरेड़ी को मात दी। जूनियर में आरकेएस नोवाही ने स्पोर्ट्स क्लब चौलथरा को हराया। वहीं सीनियर वर्ग में कुल्लू ने स्पोर्ट्स क्लब सरकाघाट और हमीरपुर ने ऊना पर जीत दर्ज की। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। और अब चलते चलते मंडी के जाने माने गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल मल्होत्रा का हार्ट अटैक से निधन। पुलवामा आतंकी हमले के बाद लोग आग बबूला। कांगड़ा और हमीरपुर की 3 पंचायतों में कश्मीरी फेरी वालों की एंट्री बंद। धनेटा के बीमार युवक की नदौन अस्पताल लाते समय संदिग्ध मौत। स्वाइन फ्लू की आशंका से मचा हड़कंप। और ऊना में अफसरों के खिलाफ हड़ताल पर बैठ गया एचआरटीसी का कंडक्टर। बिना वजह तंग करने का जड़ा आरोप।
हिमाचली तड़का में आइए सुनते हैं डिम्पल ठाकुर की आवाज में ये हिमाचली लोकगीत। बड़े अच्छेरो तेरा ताजीवना गे बड़े अच्छेरो लाला गे चिड़िए बड़े अच्छेरो साधु भूलेंगे मेरा अच्छेरो लाला गे चिड़िए मेरा अच्छेरो साधु भूलेंगे मेरा अच्छेरो लाला गे चिड़िए मेरा अच्छेरो ओ साधु भूलेंगे तू लाला धारियो लाला गे चिड़िए लाला धारियो चादरू बूढ़ेंगे तू लाला दारियो लाला गे चिड़िए तू लाला दारियो चाचार देड़ेंगे किले मारियो लाला गे चिड़िए तू किले मारियो चाचार देड़ेंगे तू किले मारियो लाला गे चिड़िए तू किले मारियो चादरू बूढ़ेंगे मेरा चलो लाला गे चिड़िए मेरा चादरू बूढ़ेंगे तू डूगे खाड़ी के लाला गे चिड़िए तू डूगे खाड़ी के चादरू बूढ़ेंगे तू डूगे खाड़ी के लाला गे चिड़िए तू डूगे खाड़ी के ईश्वर कारणे छोड़े हट के लाला गे चिड़िए छोड़े हट के ईश्वर कारणे छोड़े हट के लाला गे चिड़िए छोड़े हट के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।